मां काली का रक्त पीने का कारण क्या था? मां काली का रूप देखने में बड़ा ही भयावह लगता है। उनके हाथों में कपाट, रक्त से भरी कटोरी, लटकता नरमुंड और गले में मुंडों की माला उनके रूप को और भी भयावह बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किस कारण माता को ये रूप धारण करना पड़ा और वो युद्ध भूमि में दैत्यों का खून क्यों पीने लगी? एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में शंकुशिरा नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य का पुत्र अस्थि चर्वण हुआ करता था, जो मनुष्यों की अस्थियां चबाया करता था। उसके अत्याचार से तंग आकर एक दिन देवताओं ने क्रोध में आकर उसका वध कर डाला। उसी काल में रक्तबीज नाम का एक और दैत्य भी हुआ करता था। जब ये बात उसे पता चली तो वो ब्रह्म क्षेत्र में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। कुछ वर्ष बाद रक्तबीज के घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तो रक्तबीज बोला, हे परमपिता, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा वध देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु पक्षी, मनुष्य आदि में से कोई भी ना कर सके और मेरे शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरे उनसे मेरे ही समान बलशाली, पराक्रमी और मेरे ही रूप में उतने ही दैत्य प्रकट हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे रक्तबीज, तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष द्वारा नहीं होगी, लेकिन स्त्री तुम्हारा वध अवश्य कर सकेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात रक्तबीज वरदान के अहंकार में मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा और एक दिन उसने वर के अहंकार में स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उसके पश्चात 10,000 वर्षों तक देवतागण रक्तबीज के भय से मनुष्यों की भांति दुखी होकर पृथ्वी पर छिपकर विचरण करने लगे। उसके बाद इंद्र सहित सभी देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं संकट से आप सभी को नहीं उभार सकता। फिर सभी देवतागण विष्णु जी के पास गए, परंतु विष्णु जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि रक्तबीज को मारना मेरे भी वश में नहीं है। फिर सभी देवता बैकुंठ धाम से कैलाश के लिए चल दिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं बल्कि केदारनाथ क्षेत्र में विराजमान है। इसके बाद सभी देवतागण केदारनाथ धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर देवताओं ने भगवान शिव को सारी बात बताई। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं से आदि शक्ति की स्तुति करने को कहा। फिर सभी देवताओं ने रक्तबीज के वध की अभिलाषा से आदि शक्ति की स्तुति करना शुरू किया। कुछ समय पश्चात देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर हिमालय से एक देवी प्रकट हुई और देवताओं से कहा कि हे देवगण, आप दैत्यराज रक्तबीज से बिल्कुल निर्भय रहे, मैं अवश्य उसका वध करूंगी। उसके बाद देवी से वर पाकर सभी देवतागण अपने अपने स्थान को लौट गए। फिर एक दिन देवताओं ने नारद जी से कहा कि वे रक्तबीज में ऐसी मति उत्पन्न करें जिससे वो देवी के साथ किसी भी तरह का कोई अपराध करने को विवश हो जाए। उसके बाद नारद जी ने रक्तबीज के पास जाकर उसको उकसाने के उद्देश्य से कहा कि तीनों देवों में से शिव जी सबसे अधिक जितेंद्रिय और धैर्यवान है, इसीलिए देव, दानव, नाग आदि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारद के वचन सुनकर रक्तबीज अपने दरबार में आ गया। फिर वो अपने राक्षस मंत्रीगण के साथ शिव जी पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने लगा। उसने सबसे पहले अपने मंत्रीगण से कहा कि यदि पार्वती मुझसे प्रेम करने लगी तो शिव का धैर्य अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। फिर पत्नी वियोग के कारण शिव कमजोर भी हो जाएगा। उसके बाद उसे हम आसानी से जीत सकेंगे। फिर उसने अपने मंत्रियों को बताया कि शिव ने उसे स्त्री के हाथों मरने का श्राप दे दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरे सामने जब इंद्र सहित कोई भी देवता नहीं टिक सकता तो भला मेरा वध एक स्त्री कैसे कर सकती है। इतना कहकर रक्तबीज जोर जोर से हंसने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि तत्काल तुम लोग कैलाश जाइए और पार्वती को प्रेम पूर्वक मेरे पास लेकर आओ, और अगर वो प्रेम से नहीं आए तो उसे घसीटते हुए लाइए। इसके बाद अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए दैत्यगण कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहां से देवी पार्वती को अपने साथ चलने को कहा। दैत्यों की बातें सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने हुंकार से दैत्यों को जलाकर भस्म करने लगी। उसी समय कुछ दैत्य किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर रक्तबीज के पास पहुंचे और उसे माता पार्वती के पराक्रम के बारे में बताया। यह सुनकर रक्तबीज क्रोधित हो उठा
और उसने अपने सैनिकों को कायर कहकर कारागार में डाल दिया। फिर रक्तबीज चंड, मुंड आदि जैसे असंख्य दैत्यों के साथ कैलाश पर पहुंचा और देवी के साथ युद्ध करने लगा। इस युद्ध में माता पार्वती सभी देवताओं की शक्तियों के साथ लड़ने लगी और चंड, मुंड सहित सभी दैत्यों का वध कर दिया। परंतु रक्तबीज के शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें धरा पर गिरती, उससे उसके समान ही एक और दैत्य उत्पन्न हो जाता। इसीलिए अभी तक उसका वध नहीं हो सका था। फिर देवी पार्वती ने मां काली का रूप धारण किया और अपना मुंह फैलाकर रक्तबीज का खून पीने लगी और इसी प्रकार अपनी जीभ फैलाई, जिससे कुछ रक्त बीजों को निगल गई व कुछ को रक्त विहीन कर मार दिया। अंत में मुख्य रक्त बीज भी शूल आदि अस्त्रों से मारे जाने व उसका खून चूसे जाने से रक्त विहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं सहित तीनों लोग रक्त बीज के नाश से प्रसन्न हो गए। इसी तरह मां काली ने और भी कई दैत्यों और राक्षसों का वध किया।